सेंटेंस शुरू करने से पहले हमें एक चीज़ का पता होना चाहिए कि सेंटेंस बनते कैसे हैं। यानी कि जो हमारे ABCD हैं, लेटर्स हम कह सकते हैं, जैसे ABCD, यहाँ से मीन्स जहाँ तक हमारे Z तक कितने लेटर्स होते हैं, ये 26। ठीक है, सेंटेंस करवाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपके ज़रूर क्लियर करूँगी। जैसे कि हमारे 26 लेटर हैं। ठीक है, सबसे पहले तो A, जो A है इससे मिलकर ये सिर्फ एक हिंदी में हम वर्ण बोल सकते हैं या इंग्लिश में हम लेटर बोलेंगे। अल्फ़ाबेट का एक सेट होता है और जिसमें 26 लेटर्स होते हैं। A जो है एक ही लेटर है और अगर हम इससे मिलाकर कोई वर्ड बनाते हैं लेटर से, यानी कि मेरा कहने का मतलब है लेटर से मिलकर क्या बनते हैं, वर्ड्स। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा A। ठीक है, ये तो एक क्या है, ये एक लेटर है। उसके बाद अगर हम वर्ड्स की बात करें, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ PET, तो ये मिलकर एक वर्ड्स बनता है, एक वर्ड बनता है, इसका कुछ और मतलब होता है। और अगर हम इसको मिला करके एक वाक्य लिख देते हैं तो वो एक सेंटेंस होता है। जैसे कि माय नेम इज़ दिस, जो भी आपका नाम है, तो वो एक सेंटेंस बन जाता है। उसके बाद सेंटेंस के बाद आप पैराग्राफ बोल सकते हैं कि पैराग्राफ बनते हैं और इसी तरीके से सेंटेंस का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो सेंटेंस वास्तव में होता क्या है, इसका अगर मैं हिंदी में आपको मीनिंग बताऊं तो सेंटेंस जो है एक वाक्य होता है। और होता क्या है सेंटेंस, जो कि कंप्लीट सेंस बताए, जिसका कंप्लीट मैसेज निकले, यानी कि हमें सब कुछ समझ में आए। भले ही वो एक वर्ड किसी ने कहा हो लेकिन उसका कंप्लीट मैसेज हमें मिलना चाहिए, उसे हम कह सकते हैं सेंटेंस। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज़ योर नेम, अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज़ योर नेम, तो सामने वाला बोल दे माई बुक, तो क्या हम उसका वास्तव में जो मीनिंग है वो निकाल सकते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, मैंने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नेम है, और सामने वाला कहे माई बुक, तो क्या उसका कंप्लीट मैसेज गया? नो। जो सेंटेंस होता है उसका मतलब ही ये होता है कि जो हम क्वेश्चन पुट करते हैं तो सामने वाला प्रॉपर सेंस में उसका जवाब दे और हमें वो मतलब समझ आए, उसे ही हम कहेंगे सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया नेम इज़ व्हाट इज़। ठीक है, तो नेम इज़ व्हाट इज़, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं योर। ठीक है, नेम इज़ व्हाट योर, तो ये प्रॉपर सेंस भी नहीं है, इसका कोई मतलब भी नहीं है। बुक्स ओपन योर, ये भी कोई प्रॉपर सेंस नहीं है। ही माई इज अंकल, दिस इज़ नॉट प्रॉपर सेंटेंस। तो इसको अरेंज करेंगे, सबसे पहले हम अरेंज करेंगे, उसके बाद हमें उसका मतलब समझ में आना चाहिए कि सामने वाला इंसान क्या हमें बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर रियल उसमें हम मीनिंग देखें तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका पूरे का पूरा मीनिंग निकलता हो, हमें कुछ समझ आए, सामने वाले को भी कुछ समझ आए, उसे ही हम कहते हैं सेंटेंस। ओके, तो अगर हम इनको प्रॉपर वे में लिखते हैं, अरेंज करके लिखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है। ठीक है, पीछे हम इसके जो रूल्स बनेंगे, आप सेंटेंस के जो रूल देखेंगे वो भी मैं आपको समझाने वाली हूँ। नेम इज़ व्हाट योर का बन जाएगा व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, बुक्स ओपन योर, दिस इज़ नॉट कंप्लीट, दिस इज़ नॉट प्रॉपर सेंटेंस, तो हम कहेंगे ओपन योर बुक्स। ही माई इज़ अंकल, ही इज़ माई अंकल। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हमें ज़रूर क्लियर होनी चाहिए सेंटेंस करने से पहले। वैसे जो आप डेफिनेशन देखते हैं बुक्स वगैरह में, मोस्टली यही मिलती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट कई बार हम रट लेते हैं इन चीज़ों को और क्लियर नहीं समझ पाते कि क्या इसका एक्चुअल में मीनिंग निकलता है। तो जब भी एक सेंटेंस हम समझते हैं उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन होने चाहिए वो भी बहुत ज़रूरी है समझना। तो फर्स्ट क्या है दोस्तों, एवरी सेंटेंस बिगिन विद कैपिटल लेटर्स, यानी कि जो भी हमारा फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो हमेशा कैपिटल
होना चाहिए। फर्स्ट रूल इज़ इम्पोर्टेंट। उसके बाद जब भी हम जिस सेंस में बात कर रहे हैं, अगर हम सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं किसी को, या फिर हम किसी से क्वेश्चन के वे में बात करते हैं, या फिर यूँ कहिए कि कोई सडनली इमोशन है, या फिर कोई सोरो है, दुख है, जॉय है, या फिर सरप्राइज़ है, इस टाइप का अगर कोई सेंटेंस है हम कहना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उस पे पीछे साइन लग जाएगा। जैसे कि अगर मैं सिंपल स्टेटमेंट किसी को कहती हूँ कि ही इज़ अ टीचर, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ही इज़ अ टीचर, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो इसके पीछे हम ये लगा देंगे फुल स्टॉप, और ही का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हो जाएगा कैपिटल। ठीक है। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि इसको एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर जो अरेंजमेंट है वो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकते कि ही के बाद हम डायरेक्ट ये ले आएंगे, ए ले आएंगे, या फिर इज ले आएंगे, सॉरी इज इसके बाद ले आएंगे, या फिर टीचर आगे हम रख देंगे। नो, इसका हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, द वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस मस्ट बी इन अ देयर करेक्ट ऑर्डर, यानी कि हमें एक करेक्ट ऑर्डर में इनको रखना पड़ेगा, तभी जाके वो प्रॉपर सेंटेंस बनेगा और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनेगा जो कि कंप्लीट सेंस हमें देगा। उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क की बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम अगर मैं कहूँ, तो इसके पीछे अगर हम ये लगा देते हैं, इस लेटर को स्मॉल कर देते हैं, या फिर इनको आगे पीछे कर देते हैं, तो इसको हम प्रॉपर सेंटेंस नहीं कह सकते। इसको हमें अरेंज करना पड़ेगा और उसके बाद हम इसको लिखेंगे, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। ऐसे ही जॉय, सोरो, सरप्राइज का जो एक्सक्लामेशन का हम साइन बोलेंगे वो ये साइन होता है, और इसे हम एक्सक्लामेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद हम बात करें सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, और एक्सक्लामेटरी, ये जो मैंने अभी आपको बताई, इनको हम, ये सिंपल स्टेटमेंट होती है आई लाइक एप्पल। अगर हम इसको नेगेटिव में लेना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई डू नॉट लाइक एप्पल, या फिर अगर इंटेरोगेटिव में तो डू आई लाइक एप्पल। हमें जो है नेगेटिव में नोट ऐड करना होता है, और जो इंटेरोगेटिव होते हैं उनमें हम क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे रख लेंगे। इंटेरोगेटिव में द डॉग इज हंग्री, हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, इज लिख देंगे आगे, इज द डॉग हंग्री, और पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ऐसे ही अगर बात करें एक्सक्लामेटरी की, हाउ ब्यूटीफुल द वेदर इज, तो पीछे जो है ये क्या लग जाएगा, एक्सक्लामेशन साइन लग जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। तो आगे मैं आपको थोड़ा सा कुछ, यहाँ पे मैंने कुछ कलेक्शन किया है कुछ सेंटेंस का, मैं आपको दिखाऊंगी, और वो आपको बिल्कुल सेंटेंस जो है आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है मेक सेंटेंसेस बाय रीअरेंजिंग द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स, यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि 3rd क्लास से लेकर आगे आप कितनी ही बड़ी क्लासेज में चले जाइए, ये चीज़ें आपको मिलेंगी, और ये बढ़ती जाएंगी थोड़ा सा क्लास के अकॉर्डिंग। तो जम्बल्ड वर्ड्स इन अ करेक्ट ऑर्डर, यानी कि हमें करेक्ट ऑर्डर में इन जम्बल वर्ड्स को करना है, तभी ये प्रॉपर सेंटेंस बन पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट जो है यहाँ पर दिया है हैंड्स डर्टी योर आर। ठीक है, तो इसको सोल्व करके दिखाया गया है, योर हैंड्स आर डर्टी। ठीक है, तो ये सही है। ही माई इज अंकल, आप इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आपको क्लियर होता जाएगा। ही माई इज अंकल, तो आप क्या समझते हैं कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन वाला है, इंटेरोगेटिव है, या फिर एक्सक्लामेशन का है। ही इज़ माई अंकल, हम इसको फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देंगे, ही इज़ माई अंकल, जैसे इसको हम लिख देंगे कंप्लीट, और पीछे क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट है बिग अ सिटी मुंबई इज़, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, मुंबई इज़ अ बिग सिटी, और ये सिंपल स्टेटमेंट है तो हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल। एप्पल्स लाइक आई लाइक एप्पल्स, तो यहाँ पे हम क्या फुल स्टॉप लगा देंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल। गिव शेड अस ट्री, ट्रीज गिव अस शेड, सेम। नेक्स्ट है अ राइटिंग इज ही स्टोरी, ही इज राइटिंग अ स्टोरी। ये अच्छा, यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, ही इज़ राइटिंग अ स्टोरी,
ये सेंटेंस गलत नहीं हो सकता, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर सामने क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटेरोगेटिव का साइन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इज ही राइटिंग अ स्टोरी, यानी कि इज को हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे और इज ही राइटिंग अ स्टोरी, फिर ये लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स, ये था आपका जो सिंपल अफर्मेटिव हम सेंटेंस बोल सकते हैं उसके कुछ 4-5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस दिए गए हैं, उन्हें हमें नेगेटिव में चेंज करना है। नेगेटिव का मतलब ही क्या होता है, नोट होता है। तो यहाँ पर जैसे कि ही इज़ अ गार्ड, क्या कर देंगे, ही एज इट इज़, ही इज नोट, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद हमें नोट का जो है नोट लिखना होता है और बाकी सेंटेंस एज इट इज़ हम लिख देंगे। आई हैव बेक्ड अ ब्रेड, आई हैव नॉट बेक्ड अ ब्रेड। आई एम लकी, आई एम नॉट लकी। योर शर्ट इज डर्टी, योर शर्ट इज नॉट डर्टी। द pear इज स्वीट, द pear इज नॉट स्वीट। The dogs are under the tree, the dogs are not under the tree. He is a good man, he is not a good man. Next है the women are busy, the women are not busy. तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि ये जस्ट एक्सरसाइज के लिए हैं। जितना हम ज़्यादा अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उतनी ही हमें जो है, जो हमारी ग्रामर है वो अच्छी होती जाएगी। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हम जो आपकी इंटेरोगेटिव की एक्सरसाइज है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसमें हम अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव हमें बनाना है। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलती हूँ, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर इसके जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज हैं उस पर चले जाएंगे तो आपको ये चीज़ें शायद ना समझ आएँ कि अफर्मेटिव होता क्या है, स्टेटमेंट क्या होता है, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेशन। तो मुझे लगता है कि अगर मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर आपको हाई तक लेके जाती हूँ तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो देखिए, द डॉग इज़ हंग्री, ये आपका अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव को हम क्या कह सकते हैं कि एक सिंपल स्टेटमेंट होती है किसी के द्वारा कही हुई, ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव सेंस नहीं होती, पॉजिटिव होती है और अफर्मेटिव इसको हम बोल सकते हैं। तो इसको अगर हमें इंटेरोगेटिव में बनाना है तो सबसे पहले हम इज़ हेल्पिंग वर्ब जो है उसको आगे ले आएंगे, बाकी सेंटेंस जो है पीछे आ जाएगा। इज़ दैट डॉग हंग्री, और जो आपका क्वेश्चन मार्क है वो लग जाएगा। द डॉग इज़ बार्किंग, इज़ द डॉग बार्किंग। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इज़ इट वेरी हॉट टुडे। फिर क्वेश्चन मार्क। द गोट इज़ जेंटल, इज़ द गोट जेंटल, क्वेश्चन मार्क। द सिटीज़ आर फुल ऑफ व्हीकल। आई होप आपको जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनका तो पता ही होगा। वर्ब जो है 2 टाइप की होती हैं, एक तो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है और एक आपकी मेन वर्ब होती है। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो क्या बताती हैं, वो हमें सिर्फ और सिर्फ टाइम के बारे में बताती हैं। जैसे कि इज, आर और एम है, या फिर हैज़, हैव ले लीजिए, या फिर वाज वर ले लीजिए। ये जो है आपको टाइम के बारे में बताती हैं। इज, एम, आर प्रेजेंट में यूज होते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इस तरीके से। आर प्लूरल के लिए यूज होती है और इज आपकी सिंगुलर के लिए यूज होती है, और आई के साथ एम का यूज होता है। ऐसे ही अगर हम वाज वर की बात करें, सेंटेंस अगर यहाँ पे द गोट वाज जेंटल अगर हम लिख देते तो ये इस सेंस में चला जाता कि ये पास्ट की बात चल रही है, और वाज का मतलब था, थी, थे, ठीक है। वर्ब में ज़्यादा हो जाएंगे, प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं। ऐसे ही हैज़, हैव, हैड, इनको हम किसके लिए यूज करते हैं, सॉरी, विल और शैल को हम यूज करेंगे किसके लिए, जो आपकी फ्यूचर में आने वाली हेल्पिंग वर्ब हैं। तो ये इस तरीके से होती हैं। और जो आपकी मेन वर्ब होती हैं वो आपको क्या बताती हैं, वो आपके एक्शन के बारे में बताती हैं। जैसे बार्क, बार्क जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। बार्क मीन्स होता है भौंकना, और डॉग जो है भौंक रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ अटैच होती हैं। और ये हेल्पिंग वर्ब है कि कब भौंक रहा है, प्रेजेंट में। अगर यहाँ पर वाज होता तो ये हो जाता पास्ट में, और विल होता तो ये हो जाता फ्यूचर में। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए इजी रहेगा थोड़ा सा। उसके बाद मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जो आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में, ठीक है।
आई एम वेरी लकी, एम आई वेरी लकी। शी इज़ स्मार्ट गर्ल, इज़ सी अ स्मार्ट गर्ल। ठीक है, माई अंकल इज़ ओल्ड, इज़ माई अंकल ओल्ड। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद एक चीज़ और आती है, यानी कि अगर हम बात करें, हमें ये तो पता चल गया कि ये नेगेटिव ऐसे बनाने हैं, अफर्मेटिव ये होते हैं, उसके बाद जो आपके एक्सक्लेमेटरी हैं वो किस टाइप से होते हैं। दूसरा, हमें सेंटेंस की पहचान भी होनी चाहिए कि ये आपका अफर्मेटिव है या आपका एक्सक्लेमेटरी है या फिर इंटेरोगेटिव है। कैसे पहचान करेंगे? हैव यू लॉस्ट योर बुक्स, क्या आप अपनी बुक खो चुके हैं? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है फर्स्ट पॉइंट, यहीं से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस हो सकता है। ये इंटेरोगेटिव का हो सकता है और ये क्वेश्चन हो सकता है, तो यहाँ पर हमने ठीक लगा रखा है। ऐसे ही माय फादर इज़ अ डॉक्टर, आपको देखते ही आइडिया आ जाना चाहिए कि जो ये है एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि बी यहाँ पर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ समबडी मीन्स किसी की कही हुई स्टेटमेंट है, डिस्क्राइब कर रखा है। प्लीज़ ओपन द डोर, यहाँ पर किसी को ऑर्डर दिया गया है, ये हम कहाँ लेके जाएंगे? एन ऑर्डर रिक्वेस्ट में। ठीक है, ओपन द विंडो, ये क्या है? एक रिक्वेस्ट की गई है किसी से, यहाँ पे आ जाएंगे। वाओ इट इज़ ए ब्यूटीफुल रोज, ये आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय है। ठीक है, आपको यहाँ पर सेंटेंस का भी पता लग जाएगा।